हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आपको हरियाणा में क्या हुआ, क्या कैसे हुआ, आपको सारी बातें मैं बताऊंगा। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रचंड जीत की चर्चा हो रही थी, जिसको ध्वस्त होने के दावे थे, उसकी इमारत फिर से खड़ी हो गई। लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। बीजेपी के दफ्तर में जीत की तैयारियां शुरू होने लगी हैं, लेकिन रुझानों में बीजेपी की बढ़त के बाद उसके नेता भी संयम बरतते रहे कि अभी अभी सीटों के नतीजे आने दीजिए। लेकिन उनके चेहरे की अभिव्यक्ति से दिख रहा है कि उन्हें जीत का अंदाज़ा लग गया है, जीत उनकी तरफ आ रही है। हवा चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में चलने वाली बातें बताई जा रही थी और टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई जा रही थी, वह भी सुबह 9 बजे से पहले, जब कांग्रेस 60 सीटों के पार बताई जा रही थी। लेकिन 9 बजे क्या हुआ? क्या कांग्रेस 12 बज गया, 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया? कांग्रेस जब पीछे जाने लगी तो पीछे रही बीजेपी सरकार ने बताने का आंकड़ा छू लिया। उसी के आसपास उसके नंबर बने रहे। दोस्तों, हरियाणा में आप वीडियो को देख सकते हैं कि हर प्रकार से जो न्यूज़ें आ रही थी कि कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे राज्य में क्या होगा यह वही लोग जानते हैं जो दावा कर रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत मिल रही है। इसलिए हमने कहा कि कुछ मिलाकर हरियाणा में चुनाव था, हवा और गांधी नहीं थी तो बीजेपी की थी। किसी के लिए या खासकर कांग्रेस के लिए लहर नहीं थी। मतदाता बीजेपी के साथ अपनी तमाम नाराज़गी या अपेक्षाओं को बावजूद बना रहा, उसके साथ बीजेपी के साथ बना रहा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की आंधी चल रही है हरियाणा में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक बयान में भुला दिया और हमने अपने वीडियो में उसकी चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हालत मध्य प्रदेश की जैसी होने वाली है, यानी कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के जीतने की बातें हो रही थी। जो भी हो रहा था लौटकर यही कह रहा था कि वहाँ कांग्रेस जीतेगी, लेकिन जब नतीजा आया तो जीत बीजेपी की हो गई। कांग्रेस को लगता था कि 10 साल हो गए, हरियाणा वाले उन्हें थाली में परोसकर सत्ता दे देंगे। यही गलत बात कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी थी। वहाँ भी कांग्रेस के लोग पहले ही जीत का जश्न मनाने लग गए, लेकिन वोटिंग के दिन मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दिल में तारे दिखा दिए, आईना दिखा दिया। यहाँ आपके पड़ोस में राजस्थान है, वहाँ भी कांग्रेस ने किसानों और नौजवानों को भाजपा के विरुद्ध भड़काने की भारी कोशिश थी, लेकिन हुआ क्या? क्या कांग्रेस धड़ाम से हो गई? अब धड़ाम हो गई यहाँ हरियाणा में भी यही होने जा रहा है। धड़ाम तो राहुल गांधी की आंधी वाली बात गलत साबित हो रही है और हो गई है, और प्रधानमंत्री मोदी की मध्य प्रदेश वाली बात बिल्कुल परफेक्ट, एकदम राइट, सही निकली। क्योंकि बीजेपी जीती और क्योंकि कांग्रेस हार गई, इसका विश्लेषण नहीं करूंगा। क्यों हारी, क्यों जीती, इसका कोई मैं विश्लेषण नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आज टीवी में हमने दोनों तरफ के विश्लेषण देखे। जब कांग्रेस आगे चल रही थी तब बीजेपी की हार के कारण बताए जा रहे थे, एंकर एंट्री मार रहे थे। इसके बाद जब बीजेपी जीतने लगी तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस की गाना गाने लगी। बीजेपी जीतने लगी तो इकोनॉमी जो भुला दिया गया और कांग्रेस की हार के कारण बताए जाने लगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि चैनलों के एंकर के पास या चर्चा के साथ, पैनलिस्ट के साथ दोनों तरह के तर्क तैयार रहते हैं। बस कोई जीते तो यह लगा दो कि कोई हारे तो यह लगा दो। हारते वक्त कहा गया प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां नहीं की, रोड शो नहीं किए, रैलियां कम की, रोज शो नहीं हुए। उन्होंने कहा उनका प्रभाव घट गया। जीते के साथ ही ट्वीट करने लगे, हरियाणा में मोदी फैक्टर चल गया। तो बीजेपी के हारने पर बीजेपी को कैसे धोना है और कांग्रेस के हारने पर कांग्रेस को कैसे धोना है? एंकर के पास दोनों तरह के तर्क तैयार रहते हैं। क्योंकि बीजेपी जीती, यह चुनाव चूना लगाने का कारण का रहस्य बना। क्योंकि इतना तय है कि वह लोग हरियाणा गए, लौट कर आए और कांग्रेस के पक्ष में आंधी चलने के दावे करने लगे। एग्जिट पोल में भी वही दिखा
तो कांग्रेस के लोगों को लगा कि शायद नतीजा वैसा ही आ रहा है, मगर रिजल्ट ठीक उल्टा निकल कर आता है। 90 सीटों वाले राज्य में अगर एग्जिट पोल को सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते तब फिर क्या ही कहा जाए या क्या कहा जा सकता है। आप तो काफ़ी समझदार हैं, आप दर्शक हैं, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने अपने जीवन का 1 मिनट भी एग्जिट पोल देखने में नहीं बिताया। 1 मिनट का मतलब ना तो टेलीविज़न पर और ना ही प्रसारण पर देखता हूँ, ना अगले दिन अखबारों में खबरों को पलट कर देखता हूँ। तो 1 मिनट भी मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। और आपने टीवी खोलकर चैनल बदलकर एग्जिट पोल देखा। मुझे आपसे सहानुभूति है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं एग्जिट पोल की कोई चर्चा नहीं देखता, लेकिन मोदी एंकर को देखना भी पड़ता है और कार्यक्रम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि नए नए कपड़े पहनने का मौका मिलता है। और यह जो जीता वही सिकंदर वाली बात है। ज्ञानी देखने का लोभ हर एक एंकर के पास होता है। फिर यह सवाल मेरे लिए एक रहस्य के समान है कि करोड़ों दर्शकों के बीच जो एग्जिट पोल देखा जाता है, गलत होने पर भी देखा जाता है और उसके बाद भी एग्जिट पोल वाले सुधरते नहीं। कैसे उनके बीच में बिना देखे इस पेशे में हूँ, कई बार कुछ खुद पर संदेश होने लगता है कि इसका जवाब वही खोज सकता है जिसके ठीक ठाक पता था कि हरियाणा में कांग्रेस हार रही है और बीजेपी जीत रही है। जब चैनलों पर एग्जिट पोल चल रहा था, हम अपने सहयोग से भी इस वीडियो को बनाने से बचा और उसके जो क्लिप निकाल कर मैंने जो वीडियो बनाया, ट्रोल किया। तो आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि इस बार भाजपा सरकार साफ होने वाली है, कांग्रेस सत्ता आने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके सामने सब कुछ है। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी ने अपने प्रदर्शन को काफ़ी बेहतर किया है। कई पुराने विधायकों को जनता हराती इसमें पहले ही बीजेपी ने उनके टिकट काट दिए। खबर छपी कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में हार मान ली है और इस बार धुआं रैलियां नहीं की और रोड शो भी नहीं किया। प्रधानमंत्री की रैली कम हुई, रोड शो नहीं हुआ, यह खबर तो सही है। लेकिन अब नतीजे देखने के बाद उन खबरों को लिखने वाले संपादकों, पत्रकारों को फिर से पलट कर देखना चाहिए कि क्या बीजेपी ने वाकई हार देख ली थी? क्या उन्होंने जनता की नाराज़गी को सही देखा था? यह बात क्यों कहा जा रहा है? क्या इसमें कोई रिपोर्टर या पत्रकार की गलती है? दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन आप चुनाव को पहले ही दिन में मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस पर केंद्रित करते हैं। दर्शकों को, पाठकों की तमाम दिलचस्पियों को लेकर आंखें टिकी रहती हैं। हर आदमी जो हमसे भी मिलता है वही पूछता है कि बताइए हरियाणा में कौन जीत रहा है, यूपी में कौन जीत रहा है। जैसे मेरे पत्रकार होने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि मैं सही बता दूं, जबकि मेरा यह काम नहीं होना है। लेकिन कौन जीत रहा है, इसके आधार पर मीडिया ने एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की है। आपकी तमाम दिलचस्पी हो सकती है, केंद्रित हो सकता है, मुद्दों से ध्यान हटाता है, क्या क्या नहीं हुआ उसके भी ध्यान हटाता है और जो हुआ वह भी नहीं बताता है। कोशिश की गई, जब यह खबरें आने लगी बीजेपी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस पीछे जा रही है, ईवीएम को मुद्दा बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस सतर्क हो गई। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की वेबसाइट को लेकर सवाल उठाया। यह सवाल तकनीकी था, इस पर डाटा निकाल कर अपडेट क्यों नहीं हो रहा। काफ़ी देर तक जब संख्या नहीं बदली तब यह सवाल कांग्रेस के अलावा दूसरे पत्रकार भी उठाने लगे कि डाटा तेज़ी से नहीं बदल रहा। पवन खेड़ा ने कहा, हमारे पास जानकारी है, जहां 9 या 10 राउंड की गिनती हो चुकी है, लेकिन चैनल या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सिर्फ 4-5 राउंड की गिनती दिखाई जा रही है। जहां तक राउंड की रुझान उपलब्ध हैं, कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि
भाजपा की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। जनता में खुशी का माहौल है। जो कांग्रेस वाले कह रहे थे कि अब की बार मेरी सत्ता आने वाली है, यह मनोवैज्ञानिक खेल है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिख दिया। आप समय पर अपडेट करें ताकि भ्रामक जानकारी ना फैले और कोई बूथों पर गिनती को प्रभावित ना कर सके। यहाँ तक बात करें कैसे इतनी गलत थी, मगर चुनाव आयोग का जवाब देखिए। चुनाव आयोग के मुख्य सचिव एबी जोशी ने पत्र लिखकर रमेश को कहा कि अपने 4 जून 2024 को भी लोकसभा चुनाव की गिनती के समय ऐसे ही शिकायत की थी, लेकिन चुनाव आयोग निर्धारित नियम के तहत ही गिनती करवाया और करवा रहा है। पत्र में लिखा कि अगले आपने शिकायत ने तथ्यहीन बताई और मुद्दा उठाया, शिकायत का कोई विवरण भी नहीं दिया। साथ ही इस पत्र में एक टेबल दिया है, उसमें चुनाव आयोग की वेबसाइट हर 15 मिनट में अपडेट किए गए नए नतीजों का ब्यौरा है। आक्रमण रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि जयराम रमेश के गैर जिम्मेदार और निराधार, दुर्भाग्यपूर्ण और अपुष्ट असंतुष्ट शिकायतों को चुपचाप विश्वसनीयता प्रदान करने की कोशिश को सिरे से खारिज करता हूँ। इस पत्र को चुनाव आयोग ने सार्वजनिक रूप से ट्वीट किया था। केवल कांग्रेस सवाल नहीं कर रही, कभी चुनाव आयोग को गंभीरता से कवर करने वाले पत्रकार हृदय जोशी ने 11 बजे ट्वीट करते हैं और फिर उसके बाद 12:28 पर ट्वीट करते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीटों पर 14 से 18-19 राउंड की गणना होने। चुनाव आयोग की वेबसाइट के हिसाब से अभी तक किसी भी सीट पर 8 राउंड से अधिक की गणना नहीं हुई। दोस्तों, मैं जानकारी भी आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार इसमें फिर बीजेपी बनने जा रही है, पूरे रुझान में है। आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।